आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल में गुरुवार के दिन में स्वागत है। आइए आज अपन गुरुवार का संदेश सुनेंगे। कल अपन यहाँ तक ध्यान किए हैं कि कल अंत दिनों में आने वाले आखिरी सप्ताह से कहा जाता है 70 सप्ताह में पहला आधा सप्ताह 3.5 साल कलीसियाँ बड़ी क्लेश में से चलने वाले हैं। कलीसियाँ के लोग बड़े दुख उठाने वाले हैं। जब झूठ मसीहा झूठ पैगंबर धरती पर रहेगा, सारे पृथ्वी पर एक ही सरकार रहेगा। वो सरकार झूठ मसीहा के हाथ में रहेगा। उन्होंने सारे पृथ्वी के लोगों पर उन्होंने शासन करेगा, इसराइल लोगों को छोड़कर। वही समय हजारों साल से यहाँ बहुत दिनों से सेवक लोग ये संदेश प्रचार कर रहे हैं, जो वचन के विरोध की शिक्षा, झूठ शिक्षा, परमेश्वर के विरोध कल्पनाएं जो प्रचार कर रहे हैं। तब वो बड़ी क्लेश के दिनों में सब लोगों ये मानेगा कि सत्य संदेश ये नहीं है। जो सारे सेवक लोग, बड़ी बड़ी सेवक लोग, बड़ी बड़ी कलीसिया के विश्वास लोग वो संदेश को जब तक सुने हैं वो झूठ है। जब उनके आत्मिक अंग खुल जाएगा उन्होंने मानेगा अभी तक अपन सुने ये सत्य नहीं, असत्य है, ये झूठ है, तो तब सभी लोग सत्य में आएगा, प्रेरितों की शिक्षा में आएगा। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया वो विश्वास, वो पवित्र जो सिद्धांत में आएगा। यहाँ तक अपन सुने हैं। तो यही समय और एक आश्चर्य के विषय ये है कि आज अपन ध्यान करने का विषय यही समय ईसाई समाज में जितने विश्वास लोग, जितने सेवक लोग हैं, वो सभी लोग सत्य में नहीं आएगा। ये है आज का ध्यान विषय। क्या सुने हैं अभी तक? जो बड़ी क्लेश के दिनों में वो 42 महीने 3.5 साल के समय ये बड़ी क्लेश में बहुत सारे विश्वास लोग या सेवक लोग, क्या होगा, ईसाई लोग सत्य में आएगा, लेकिन पूरे ईसाई लोग सत्य में नहीं आएगा। तो जो आएगा सत्य में उससे अधिक जो आएगा अभी एक आएगा लोग एक 50% की है, तो और 50% के ईसाई लोग सत्य में नहीं आएगा। किधर जाएगा फिर? ये लोग पूरा भटक जाएगा। क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। वो कैसा? वो आज का ध्यानांश है। सारे विश्वास, सारे सेवक, सारे विश्वास लोग प्रेरितों की शिक्षा में, जो प्रेरितों की सेवा में, सिद्धांत में एक ही बार सौंपा गया विश्वास में सब लोग, पूरे लोग नहीं आएगा। और ज्यादा लोग सत्य में से और अधिक लोग भी असत्य में रहेगा। कैसे? वो आज अपन ध्यान करने का विषय है। तो असत्य में मतलब जो अपने सत्य के विश्वास लोगों से बढ़कर जो सत्य का खंबा और नींव है ना, रहते ना वो कलीसिया धरती में अंत के समय वो 42 महीने धरती में रहने वाले सत्य का खंबा और नींव है। उसमें से अधिक लोग, उसमें जितने लाखों लोग रहते हैं उसमें से अधिक लोग झूठ मसीहा की आराधना करने वाला है, उधर चले जाते, असत्य में ही चले जाते। झूठ मसीहा का मूर्त को, झूठ मसीहा का प्रतिमा को पूजा करते हैं। झूठ पैगंबर का और विशेष अद्भुत आश्चर्य के काम देखकर उन्होंने क्या होते हैं, धोखा खाते हैं, उन्होंने भरमाएगा, ये लोग उसमें भटक जाएगा। और ज्यादा लोग झूठ मसीहा के मन फेर देगा झूठ पैगंबर ने, तब वो लोग उधर ही चलेगा, उधर ही चलेगा। क्यों ऐसा होगा? फिर सत्य का खंबा और नींव कलीसिया धरती पर है ना, इसमें सब विश्वास लोग, सारे ईसाई समाज इसमें आना है ना, लेकिन सारे ईसाई समाज यहाँ पर नहीं आएगा। ज्यादा समाज उधर ही चले जाएगा, विश्वास भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा होगा नहीं, ऐसा परमेश्वर खुद करेगा ऐसा काम। ध्यान से सुनो। अंत दिनों में पहले आधा सप्ताह में वो बड़ी क्लेश में परमेश्वर ने ईसाई समाज में बहुत लोगों को झूठ शिक्षा, जो झूठ मसीहा, झूठ पैगंबर को वो असत्य के ओर उनका मन फेर देगा। उस पर असत्य के ओर उन्होंने चलने के लिए परमेश्वर ने इनको जो भटक जाने का सामर्थ्य देगा। समझ में? परमेश्वर खुद उनको क्या देगा? भटक जाने का सामर्थ्य देगा, भटकने का सामर्थ्य। अरे ये क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी आप?
ये सच है, बिल्कुल सच है, ये सत्य है। परमेश्वर ऐसा कैसा करेगा? परमेश्वर किसी को, जो परमेश्वर न्यायवान है, प्रेमवान है, ज्ञानवान है, करुणा और अनुग्रह देने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा उनके लोगों से उन्होंने मोल लिया है, और उस तरह विश्वास लोग और सेवक लोगों को भटक देने वाले सामर्थ परमेश्वर क्यों देगा उनको? ये गलत है, ऐसा नहीं। परमेश्वर उस प्रकार के सामर्थ क्यों देगा? और भटकने वालों को खींचेगा परमेश्वर और सत्य में लाएगा परमेश्वर। ये है परमेश्वर का काम। हाँ, परमेश्वर उनको भटका देने के क्यों देगा? बिल्कुल देगा। परमेश्वर क्या है, अन्याय कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर न्यायवान ही है। जो परमेश्वर का मन में जो है, मन के भाव, वो ही अपने अंदर है। इसीलिए उत्पत्ति में प्रभु क्या कहे पहला अध्याय में, जो मनुष्य का सृष्टि कैसे किया है, उनके स्वरूप में। कैसे किया? उनके स्वरूप में अपने को सृष्टि किया है या नहीं? उनके समानता और उनके स्वरूप में। उनके स्वरूप में क्या है? प्रेम है, क्रोध है, नफरत है। अपने अंदर भी नफरत है, क्रोध है, प्रेम है, क्षमा है, उनके अंदर क्षमा है या नहीं? तो ये आखिरी दिनों में, अंत दिनों में, वो क्लेश के समय परमेश्वर ने बहुत नफरत से ये करेगा कि ईसाई समाज में ज्यादा लोगों को झूठ की ओर उन्होंने चलने देगा। इसीलिए कैसे चलेगा वो लोग? तो भटकने वाले सामर्थ्य परमेश्वर खुद उनको देगा। तो ये कैसे होगा? फिर ये होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये पवित्र बाइबल में कहा है, दूसरे थिस्सलुनी पत्री में। ये देखो, आप मानो ना मानो, लेकिन पवित्र बाइबल ने बताया। पौलुस ने जो लिखा है थिस्सलुनी पत्री, दूसरा थिस्सलुनी पत्री दूसरा अध्याय देखो 11-12 वचन दो, देखो 11 और 12। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटक देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर ने एक भटक देने वाले सामर्थ्य को भेजेगा, वे झूठ की प्रतीत करे। ये देखो, ये क्या है? झूठ की प्रतीत करे। परमेश्वर ने भटक देने वाले सामर्थ्य देगा, और ये किसके प्रतीत करते हैं? झूठ। इसका मतलब झूठ मसीहा, झूठ पैगंबर का प्रतीत ही करते हैं। देखो ऐसा क्यों करेगा? 12 वचन देखिए, 12 वचन। और जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। ये लोग सत्य का प्रतीत करने वाले, सत्य के प्रतीत करने वाले नहीं, झूठ के प्रतीत करने वाले। वैसा करने दे रहे हैं, उस प्रकार मन दे रहे हैं, उसको उनके झूठ के ओर चला रहे हैं। परमेश्वर भटक देने वाले सामर्थ उनको परमेश्वर ने देगा। तो ऐसा क्यों करेगा प्रभु? तो अपन देखे हैं दूसरा अध्याय, ये 4 का वचन में, नाश का पुत्र आने जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यही मालूम है सभी लोग। दूसरा थिस्सलुनी पत्री 4 का वचन यहाँ ध्यान करते हैं, नीचे देखते नहीं, लेकिन असली वचन 11 वचन है। 11 वचन में परमेश्वर ने भटक देने वाले सामर्थ ईसाई समाज, बहुत सारे विश्वास लोग और सेवक लोगों को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 666 की संख्या मुहर डाल लेते हैं, झूठ मसीहा के प्रतीत करते हैं, झूठ का प्रतीत करते हैं। सत्य में आएगा नहीं, सत्य का खंभा और नींव वो कलीसिया धरती पर रहेगा, उसमें बहुत कम लोग रहेगा, उसमें रहेगा लोग कम, उसमें से ज्यादा लोग झूठ की ओर चले जाएंगे। क्यों होगा ऐसा? फिर ऐसा भटक देने वाले सामर्थ परमेश्वर ने क्यों देगा? तो जब ऐसा हो, तो जो प्रथम तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन में प्रभु ये कहा है ना, प्रथम तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन में प्रभु ये कहा है वचन, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। फिर ये वचन क्या होना? इस सत्य को भली भांति पहचाना, सब मनुष्य का उद्धार होना परमेश्वर की इच्छा है, उन्होंने चाह रहे हैं, और उद्धार में आना है सब मनुष्य, और सत्य को भली भांति पहचाना, सत्य को अच्छे तरह से पहचानना है। तो ये वचन कहा जाएगा, जो ये कैसा सच है वो भी सच है, क्योंकि जो पहले से ये हुआ है कि जो हर मनुष्य उद्धार में आना, हर मनुष्य सत्य को पहचानना, ये परमेश्वर का इच्छा है। और
ज्यादा लोग झूठ का प्रतीत करना है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको भटक देने वाले सामर्थ्य देते हैं। ये भी सच है कई सब। तो ये ऐसा सच है कि हजारों सालों से, इसका मतलब जो मनुष्य मानव जाति का आरंभ होकर 6000 साल हुआ है, कलीसिया का आरंभ होकर लगभग 2000 साल से ज्यादा हो। तो इतने दिनों से मनुष्य लोगों में, मानव जाति में ज्यादा मनुष्य लोग प्रत्येक रूप से परमेश्वर के बच्चे ही, पहले परमेश्वर के बच्चे ही, सत्य के अनुसार, सत्य को कान नहीं दे रहे, सत्य के अनुसार चल रहे नहीं, वचन का सार को देख रहे नहीं। पहले से अपने ईसाई समाज, ईसाई के लोग ही, यहोवा के बेटा या बेटी, यहोवा के लोग, ईसाई के लोग ही पहले से सत्य को कान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने झूठ को प्रतीत कर रहे हैं पहले से। पर उदाहरण के लिए अपन जो बताते हैं हर रविवार रोटी तोड़ना है, ये पौलुस की सेवा है, प्रेरितों की शिक्षा है, यही पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गई शिक्षा, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? हम वचन के उजाला में हम बताते हैं हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए, पवित्र बाइबल में लिखा है, पौलुस प्राचीनों पूरा ये काम करे है। अपन इतने अच्छे तरह से वाद विवाद करके उनको सत्य बताते हैं ना, तब भी उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं करेगा और झूठ को ही प्रतीत करेगा। तो ऐसे लोगों को प्रभु क्या करेगा? फिर पहले से सत्य जो अपन बता रहे हैं यही सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, धरती पर भविष्य वक्ता है, उनके वचन सुनो, उनकी शिक्षा में आओ, इतने बार बार बुला रहे हैं और सत्य को कान दो, खरा शब्द सुनो सुनो बोल रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं। वाद विवाद करके भी वचन के उजाले में सत्य को अपन समझा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ रहे नहीं। तो अब परमेश्वर ने क्या करेगा? अभी परमेश्वर ने ये करेगा कि यशायाह का ग्रंथ 63 अध्याय 4 का वचन, यशायाह का ग्रंथ 63 अध्याय 4 का वचन, परमेश्वर में ये भी है गुण, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। ये देखो, पलटा लेने का मन, प्रभु पलटा लेने वाला है। अरे ऐसा कैसा? हाँ, वो भी एक गुण है परमेश्वर के अंदर, पलटा लेना है, वो अपने अंदर भी है, वो है या नहीं? तो परमेश्वर पलटा लेना का मन उनमें रहेगा, है उनमें। क्या कहे यहाँ पर? जो मैं, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। पलटा लेते हैं क्यों? इसीलिए हजारों सालों से प्रचार कर रहे, बहुत दिनों से, सालों से ये प्रचार कर रहे, ये सत्य जो तुम सुन रहे हैं वो सत्य संदेश नहीं, वो वचन का सार नहीं, वो प्रेरितों का सिद्धांत, प्रेरितों की सेवा नहीं, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया विश्वास में नहीं है, तो तुम्हारी कलीसिया का निर्माण नींव पर नहीं हुआ है, तुम पौलुस के जैसे सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, उस प्रकार सेवा नहीं है, तो उस कलीसिया में नहीं है, तो ये है असली सेवा, ये है असली कलीसिया, ये है असली संदेश, ये वचन का सार, सत्य सिद्धांत, ये है नींव पर निर्माण हुई कलीसिया, सत्य का खंभा और नींव। तो ये यहाँ पर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पुकार रहे, बुलाई दे रहे, लेकिन पहले से सुन रहे नहीं। ये लोगों को देख कर प्रभु ने क्या हुआ है, उनके मन में जो है बड़ी क्रोध ये लोगों के ऊपर, वही क्रोध आखिरी में क्या होगा? पलटा होगा। इसीलिए प्रभु ने पलटा लेते हैं, ये लोगों क्या पलटा लेते हैं। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने वो लोगों के ऊपर भटक देने वालों की सामर्थ्य भेज रहे हैं, भटक देने वालों को सामर्थ्य परमेश्वर ने भेज रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर पलटा लेने के लिए। क्यों पलटा ले रहे हैं? तो ये लोग पहले से सत्य के लिए कान नहीं दिया है, उनके कान की खुजली से। और ये लोगों के बड़ी सेवक लोग, ये लोग कहते हैं हमारे पर लाखों विश्वास लोग है, घमंड से है, गर्व से है, ये अपन वाद विवाद किए, वचन के उजाला में सत्य बताए, लेकिन नहीं आए ना। तो इसीलिए ईसाई समाज में ज्यादा से ज्यादा विश्वास लोग झूठ को प्रतीत करते हैं। उसका करने के लिए परमेश्वर ने उनको भटक देने वाले सामर्थ्य देते। क्यों? पहले से ये लोगों को सत्य नहीं बताए बहुत बार सुने हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करे। रोमियो के पत्र पहला अध्याय 18 वचन में देखा, रोमियो के पत्र पहला अध्याय 18 वचन में
देखो ये क्या, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये देखो, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं ये लोग और सत्य को नहीं सुनते हैं, इसीलिए परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से इनके ऊपर आ रहा है। तो उसे परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर आ रहे हैं। जितना भी अपन बताओ, जितना भी वचन बताओ, जितने भी शास्त्रों में से बताओ, शास्त्र दिखाओ, समझो, समझते नहीं, समझेगा नहीं ये लोग। क्योंकि केवल ये भटक देने वाले सामर्थ्य अभी नहीं देगा परमेश्वर ने, सिर्फ वो 42 महीने में देगा, क्योंकि वो लोगों को अपन पहले से सुसमाचार बता रहे हैं, पहले से सत्य संदेश, प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की सेवा अच्छे तरह से अपन समझा रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ रहे नहीं, वो लोग सुधर रहे नहीं। तो पहले से कितने पर बोल के नहीं सुधर रहे लोग, तब परमेश्वर ने उनको भटक देने वाला सामर्थ उनको देगा, तब वो लोग झूठ का प्रतीक करेगा। तो वही ज्यादा लोग रहेगा, सत्य का कम भाव नहीं है उसमें कमी रहेगा, है या नहीं। तो झूठे सोने ज्यादा चमकेगा, असली सोना कम चमकेगा, ऐसा रहेगा अंत दिनों में। तो परमेश्वर ने पलटा लेने के लिए, परमेश्वर ने उनको पलटा लेने के लिए उनको तो भटक देने वाला सामर्थ्य देगा। तो ये न्याय है, क्यों? बिल्कुल न्याय है, क्योंकि पहले से ये लोग सत्य को दबा रखते हैं। क्या कर रहे हैं? ये अधर्म से दबाए रखते हैं सत्य को। अधर्म है इनके ऊपर, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से इनके ऊपर उतार कर आ रहे हैं। परमेश्वर ने उनके ऊपर उनका क्रोध को प्रचार कर रहे हैं, उनका क्रोध से प्रकट कर रहे हैं क्रोध। तो इसीलिए उनको परमेश्वर ने भटक देने वाला सामर्थ्य उनके ऊपर भेज देगा, तब ये लोग झूठ का प्रतीक करेगा, झूठ मसीह, झूठ पैगंबर के पीछे चलेगा, 666 संख्या डालेगा। तो ईसाई समाज में पूरे ईसाई समाज सत्य में ना आएगा, सच्ची में आए से बढ़कर ही ज्यादा सेवक विश्वास लोग, ज्यादा ईसाई समाज ही झूठ के प्रतीक करेगा। उस प्रकार परमेश्वर ने उन पर भटक देने वाले सामर्थ्य उनको परमेश्वर ने भेजेगा। जितना भी तुम सत्य बताओ, वचन के उजाले, शास्त्रों में बताओ, समझाओ, लेकिन समझेगा नहीं। इसीलिए बहुत क्रोध से पलटा लेने का दिन है। पहले से बता रहे, हम पहले से सुना रहे, ये है सत्य संदेश, ये है सत्य, ये बहुत बोलते, तुम बहुत बोलते। आखिरी दिनों में क्लेश के समय तुम देखो तब क्या होने वाला है। अगर तुम सत्य के कंबाने हैं उसमें आए तो तुम बहुत अच्छे हो, धन्य हो, नहीं तो बड़ी डेंजर में है, तुम बड़ी विपत्ति में है, तुमको कोई भी बचा नहीं सके। अगर परमेश्वर ने भटक देने वाले सामर्थ्य भेजे, तब वो समूह में, वो झुंड में तुम रहेगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी कठिन है। मेरे विश्वास, मेरे सेवक, प्रेमी सेवक, जागो, तुम उठो, आत्मिक नींद से उठो, आत्मिक जीवन में बड़ी हो जाओ, आत्मिक जीवन में बढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को ढूंढो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ शिक्षा क्या है, सत्य शिक्षा, प्रेरितों को ये की बात सौंपा गई शिक्षा क्या है, विश्वास क्या है, ढूंढो। धरती पर भविष्यद्वक्ता का अनिवार्य है या नहीं, ढूंढो। पौलुस के जैसा सेवा करना या नहीं करना है, ढूंढो। ढूंढे तो तुम्हें सत्य मिलता है। प्रभु तुमको सत्य देने वाला है, तुमको सत्य पर पवित्र करने वाला है। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। तो आज ये सुने यहाँ पर, तो ज्यादा ईसाई समझ में ज्यादा लोग झूठ के प्रतीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने भटक देने वाला सामर्थ्य उनको भेजेगा। क्यों? पहले से ये लोग कितने सालों से बोलने से ही सत्य को नहीं सुनेंगे, तो आखिरी दिनों में उन्होंने सत्य में आने के लिए योग्य नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको झूठ प्रतीत करने के लिए सामर्थ्य भेजेगा, वो लोग झूठ में ही रहेगा। तो ये है आज का संदेश, और इसके बाद क्या होगा कल के संदेश में तो सुनिए। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और भी तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। गुरुवार के दिन में प्रभु हमारी खाना में तुम प्रभु भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, अंत दिनों में उस बड़ी क्लेश के समय में ईसाई समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग झूठ के प्रतीक करने वाला है, क्योंकि
पहले से उन्होंने सत्य को कान नहीं दिए, वाद विवाद करने से भी उन्होंने कानून नहीं दिए प्रभु, कान नहीं दिए, इसीलिए भटक देने वाले सामर्थ तुम ही भेज दे। इसलिए धन्यवाद प्रभु। और लोग प्रभु जो उसके समूह ज्यादा होने वाला है, हे प्रभु हम मांग रहे उसमें इस सत्य के खंभा और नियोग में ज्यादा समूह रहना वाला प्रभु, और भटक देने वाले सामर्थ तुम भेजते, जब वो समूह वो झुंड कम रहना प्रभु, प्लीज प्रभु प्रभु दया दया करो, अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह मांग रहे हैं प्रभु, ज्यादा लोग सत्य में पवित्र होने का करो, जितने भी संदेश सुने उसने हर एक अंदर संदेश को फल पाओ, और कर के संदेश में और वचन गहरे में ले जाओ प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहारा दिन लेकर प्रभु आने तक प्रत्येक रूप से सत्य में पवित्र होने के प्रतिज्ञा को साथ है, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ख्याल में